सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलसरोरहु नीलमणि नीलनीरधरि श्याम काकहितन शोभा निरखी कोटि कोट सतकाम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री कनक बिहारी बिहारी जी महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नागेश्वरनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री अखिल ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर परमपिता परमेश्वर श्री लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान की असीम कृपा से आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस जिसमें आप सब भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज के कथा प्रसंग में आप सब श्री सती प्रसंग एवं भगवान के लीला अवतारों की कथा और परम आनंद को प्रदान करने वाली भूत भावन भोलेनाथ किस प्रकार माता पार्वती के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। आज आप सब कथा में श्रवण करेंगे।
आइए कथा प्रारंभ से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा अमृत का पान किया जाएगा। हरि शरणम 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 सभी लोग साथ में मिलकर बोलिए, भगवान श्री हरि के चरण को प्राप्त करिए और साथ में गुनगुनाते रहिए। हरि शरणम 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 ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
आज सुखदेव जी महाराज चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हुए राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान भूत भावन भोलेनाथ किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और किस प्रकार प्रजापति दक्ष अभिमानवश भूत भावन भोलेनाथ का अपमान करता है और भूत भावन भोलेनाथ मुस्कुराते हुए सारे बातों को टाल देते हैं। जब सुखदेव जी महाराज ने इस भांति राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, इस कथा को अगर आप विस्तार से कहें, मेरा हृदय, मेरा कर्ण आनंदित हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा अगर आप सती जी का चरित्र विस्तार पूर्वक कहेंगे। एक दिन होता क्या है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में समस्त देवता गणों को आमंत्रित किया। उस सभा के जो प्रजापति थे वो शिव जी के ससुर जी थे। मेन मुखिया सभा के वही थे। आज उस सभा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादिक समस्त देवतागण एकत्र होते हैं। सबके सब अपने सिंहासनासीन हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, रुद्र देवता शंकर जी भी हैं। उधर भगवत कृपा से होता क्या है, उस सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन होता है और जब सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, समस्त देवतागण प्रजापति का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। लेकिन उस सभा में ना तो ब्रह्मा जी प्रजापति का स्वागत करने के लिए खड़े हुए और ना भूत भावन भोलेनाथ ही खड़े होते हैं। दक्ष प्रजापति को लगा किस सभा में मेरा अपमान हो रहा है। समस्त देवतागण यहां तक कि देवराज इंद्र भी मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये शंकर सिंहासन से खड़ा ना होकर के मेरा अपमान किया है। ब्रह्मा अगर मेरा सम्मान नहीं किए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उनका मानस पुत्र हूं, वो मेरे पिता हैं। अगर पिता पुत्र का सम्मान नहीं करता है तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा जमाई है, पुत्र की भांति है, फिर भी इसने मेरा अपमान किया, अच्छा नहीं किया है। अनाप शराब बकना प्रारंभ कर देते हैं दक्ष प्रजापति। होता क्या है बंधुओं, सभा समाप्त किया जाता है। समस्त देवतागण अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। इधर दक्ष प्रजापति ने सोचा कि शिव ने मेरा अपमान किया है,
मेरा जमाई, मेरा दामाद होकर भी उसने मेरा अपमान किया है, तो मैं भी उसको अपमानित करूंगा। तो इस भावना से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में समस्त देवतागणों को आमंत्रित करते हैं दक्ष प्रजापति, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं करते हैं। समस्त देवतागण जब आमंत्रित होते हैं एक एक करके आकाश मार्ग से दक्ष प्रजापति के यहां प्रस्थान करने लगते हैं। इधर कैलाश पर्वत से देवतागणों ने जब सुना कि भूत भावन भोलेनाथ को उस यज्ञ में आमंत्रण नहीं मिला है, तो सबके सब कैलाश पर्वत से दक्ष प्रजापति के यहां जाने लगते हैं। जब माता सती ने देखा कि देवतागण जा रहे हैं, उन्होंने प्रश्न किया, आप सब कहां जा रहे हो? देवतागणों ने कहा, अरे आपको नहीं पता, आपके मैके में यज्ञ का आयोजन हुआ है, क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला? आज माता सती को जब पता चलता है तो स्तब्ध हो जाती हैं और ये भावना लेकर के भूत भावन भोलेनाथ के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है, अगर आपकी कृपा हो जाती तो उस यज्ञ में मैं जाना चाहती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव से मानस में लेख किया है। जब सती जी ने कहा कि प्रभु मैं भी उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ, यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ, कहमनी का मोरो मन भावा, कहमनी के मोरो मन भावा, कहमनी के मोरो मन भावा, भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, अरे सती आपने कहा मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन जब वहां से निमंत्रण नहीं आया है तो वहां जाना उचित नहीं होगा। पर सती जी हट कर बैठती हैं। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, ओ दक्ष सकल निज सुता बुलाई, अमर भूपेर
है और वो मुझसे बैर कर बैठे हैं और उस बैर के प्रभाव से सती तुमको नहीं बुलाया है। अगर ऐसी स्थिति में वहां जाओगी तो उचित नहीं होगा, पर सती नहीं मानती है। सती ने कहा, प्रभु आपसे कैसा बैर? तब भूत भावन भोलेनाथ ने उन्हें बताया कि एक बार ब्रह्मा ने सभा का आयोजन किया था और उसी में मैं उनके सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ, भगवान के भजन में मस्त था। उनको लगा कि मैं उन्हें अपमानित कर रहा हूं। वही बैर ब्रह्म सभा हम सन दुख कारण आज तक मेरे ससुर प्रजापति मेरे से बैर कर रहे हैं। लेकिन सती अगर ऐसी स्थिति में तुम वहां जाओगी अच्छा नहीं होगा। जो भी न बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, जो भी न बोले जाओ भवानी, ओ जो बिन बोले, जो बिन बोले, जो बिन बोले जाओ भवानी। रहाई नसीरो अनेहन प्रभु सती जी ने कहा, सबो आप कह रहे हैं कि वहां जाओगी तो अपमान होगा, आपको स्नेह प्राप्त नहीं होगा। लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि मित्र के घर, पिता के घर और गुरु के घर बगैर बुलाए जाना चाहिए। शंभू ने कहा, तथापि विरोध मान जा कोई, तथापि विरोध मान जा कोई, तथापि विरोध मान जा कोई, तथापि विरोध मान जा कोई। कहाँ गए
सती हट कर लेती है। और जब जब सती ने हट किया उसका परिणाम सती को भोगना ही पड़ा। अनेकानेक भाग से भूत भावन भोलेनाथ सती को समझाते हैं। भांति अनेक शंभु समझावा, ओ भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा। भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न जान बुलावा। ओ भाभी बस ना जान उर आवा, भाभी बस ना जान उर आवा। अनेक प्रकार से भूत भावन भोलेनाथ सती को समझाते हैं, पर सती को कुछ भी समझ नहीं आया। बार बार जिद कर रही है जाने के लिए। शंभो आज समझ जाते हैं कि जब जो होनी विधाता ने लिख दिया है उसको कौन टाल सकता है। कहा प्रभु जाहूं जो मिले ही बुलाए, ओ कहा प्रभु जाओ जो तुझसे बुलाए, कहा प्रभु जाओ जो तुझसे बुलाए। नहीं भली बात हमारे नहीं भली बात हमारे आए। प्रभु ने कहा बगैर बुलाए अगर वहां जाओगी सती तो ये बात मेरे उर में मेरे हृदय में समझ नहीं आता है। वहां जाओगी तो अपमान ही होगा। कहीं देखा हरि जतन बहु रहाई न दाची कुमारी, दिए मुख्य गण संघ तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। आज शंभू ने जब देख लिया कि मेरे समझाने से भी सती मानने वाली नहीं है, उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया। नंदीश्वर को बुलवाया और भूत भावन ने कहा नंदी सती को रास्ते में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अपने गणों से भूत भावन भोलेनाथ ने कहा सती को ले जाओ और ले जाकर के जब तक सती अपने पिता के यहां रहेंगी तब तक आप सब वहां रहना और यज्ञ समाप्त होने के बाद सती को साथ में वापस ले आना। लेकिन देववश यद् ब्रजेस्यातिहाय मदवचो भद्रम भवत्याना ततो अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी सती जब नहीं मानती हैं, आज भूत भावन भोलेनाथ ने उनको कैलाश से विदा किया। आज कैलाश से जब नंदीश्वर
के साथ और रुद्रगणों के साथ माता सती अपने पिता दक्ष के यहां पहुंचती है। तो वहां पहुंचने के बाद जगह जगह अपमानित होने लगती हैं। पिता भवन में जब पहुंची तो कोई भी उनका सम्मान नहीं करता है। सबके सब उनको अपमानित ही कर रहे हैं। पिता के पास पहुंचती है। पिता ने तो मानो मुख ही मोड़ लिया हो, सती को देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने सोचा कि चलो सबके सब बहन यहां यज्ञ में आई हुई हैं, उनसे मिला जाए। अपने बहनों के पास जब पहुंचती हैं तो आज सती की जितनी भी बहन थी, जब सती जी को देखा तो मुस्कुराने लगती हैं और इस प्रकार मुस्कुराती है जैसे उपहास में मुस्कुराया जाता हो। भगनी मिली बहुत मुस्काता, जहां बहु शब्द लग जाए वहां अपमान ही होता है। आज सती की जितनी भी बहन थी, सती जी को देखा तो मुस्काना नहीं, बहु मुस्काता देख करके बार बार हंसती हैं। ये बात सती जी को कष्ट दे रही है। सती जी बार बार भूत भावन भोलेनाथ के शब्दों को याद कर रही है कि अगर मैं मान गई होती, शंभू ने मना किया था कि मत जाओ यज्ञ में अपने पिता के घर, वरना अपमान ही होगा, क्योंकि वहां से निमंत्रण नहीं आया है, वहां से कोई संदेशा नहीं आया है, वहां से कोई बुलावा नहीं आया है। आज मैंने अपने पति का बात नहीं माना, ये उसी का परिणाम है कि आज मुझे यहाँ अपमानित होना पड़ता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव में मानस में लिखा है, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने जब देखा तो अपनी पुत्री सती से कुछ भी नहीं पूछते हैं। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज उनको अपार कष्ट हो रहा है। सती जी नेत्रों में अश्रु लिए हुए व्याकुल हो जाती हैं। उन्होंने विचार किया कि चलो यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब मेरा अपमान कर रहे हैं, पिता भी मुझसे हाल समाचार नहीं पूछे हैं, चलो माता से मिला जाए। और विचार करके आज सती जी माता के पास पहुंच जाती हैं। माँ तो आखिर माँ ही होती है। माँ के जैसा करुणा, माँ के जैसा हृदय किसी का नहीं हो सकता। माँ सदैव अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से जिस प्रकार स्नेह करती है ना, वो ऐसा स्नेह पिता नहीं कर पाता है। आज सती जी जब अपने मां के पास पहुंची, उनके नेत्रों में अश्रु आ गया, रुदन करने लगी, गले से लगा ली
सती जी को बार बार हृदय से लगा करके रुदन कर रही हैं और समझा रही हैं, पुत्री मैं क्या करूं, मेरा बस तो चल ही नहीं सकता। आप तो अपने पिता के बारे में अच्छी तरीके से जानती हो। सती जी ने कहा, मां चिंता मत करो, यहां मेरा अपमान नहीं हो रहा है। जो जगत के पालन करता है, जो जगत के कल्याण करता है और वही संहार करता भी है, ऐसे हैं मेरे पति। आज मेरा अपमान नहीं हुआ है, मेरे पति का अपमान हुआ है। और जो भी मेरे पति का अपमान करता है उसको भोगना ही पड़ता है। इतना कह करके आज सती ने विचार किया कि चलो यहां तो जो होना था हो ही रहा है, जहां पर यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ मंडप पे चलो देखा जाए कि कहीं मेरे पति का भाग निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है। मेरे पति के लिए भी उस यज्ञ में कोई जगह स्थान है कि नहीं है। और इस भावना से यज्ञ जहां हो रहा था उस मंडप के समीप सती जी पहुंचती हैं। नेत्रों में अश्रु है, बार बार अपने पति भूत भावन भोलेनाथ के शब्दों को याद कर रही हैं और याद करते करते यज्ञ मंडप में प्रवेश करती हैं। जैसे उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, वहां पर चारों तरफ देखा, कहीं पर भी शिव जी के लिए कोई भाग नजर नहीं आया। बार बार यज्ञ मंडप को निहार रही हैं, बार बार समस्त देवी देवताओं के स्थान को निहार रही हैं। और जब शिव जी के स्थान को नहीं देखती हैं, शिव जी के लिए कोई भी भाग को नहीं देखती हैं, व्याकुल हो उठती हैं। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी अनुष्ठान हो, अगर शिव जी के लिए उस यज्ञ में स्थान ना हो तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। लेकिन दक्ष प्रजापति आज उसको मद आ गया था, वो भूल गया था कि शंभु आखिर कौन है। वो तो बस इतना जानता था कि शंकर मेरे दामाद ही है। दक्ष प्रजापति को यह भी नहीं पता था कि आखिर शंकर है कौन। यज्ञ में भाग शंकर जी के लिए नहीं, कोई भी स्थान नहीं। सती जी को लगा कि जहां पर मेरे पति का अपमान हो, मेरे पति के लिए कोई स्थान ना हो, उस जगह रहना अच्छा नहीं है। आज तुरंत शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभई हटी हटकी तब, बोली वचन कठोर। जब उन्होंने देखा कि कहीं भी शिव जी के लिए जगह नहीं है, मेरे पति का, मेरे शंभु का अपमान हुआ है, तुरंत क्रोधित हो उठती है और
पिता के सन्मुख जाकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, पिताश्री, आपने मेरे पति का अपमान नहीं किया है, आपने साक्षात पार ब्रह्म का अपमान किया है। जैसे सती ने कहा कि आपने साक्षात पार ब्रह्म का अपमान किया है, दक्ष अभिमानवश बोलने लगते हैं, यद द्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत्य प्रसंगाद सुहंति तत। ये 2 अक्षर नाम वाला शिव मेरा जामाई होकर के भी मेरा अपमान किया था, इसलिए उसके लिए मेरे यहाँ कोई भी स्थान नहीं है। सती जी और क्रोधित हो गई। सती जी ने कहा, अरे जिसको आप 2 अक्षर का नाम वाला कह रहे हैं, वही 2 अक्षर के जप मात्र से ही जीवों का कल्याण हो जाता है। संसार का पालन पोषण संहरण उसी 2 नाम से ही होता है, 2 नाम के अक्षर से ही होता है। पवित्र कीर्ति तमलंघय शासनम भवान हो दृष्टि शिवम शिवेतराः। अरे वो शिव मात्र जिह्वा पर ये शिव नाम का उच्चारण इस जिह्वा से हो जाए तो जिह्वा ही नहीं पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। और ऐसे नाम को आपने 2 नाम वाला शिव कह दिया, 2 अक्षर वाला शिव कह दिया। अरे ये जीवन, ये सती का जीवन जो आपके द्वारा ये शरीर प्राप्त हुआ है, अब मैं इस शरीर को लेकर के कैलाश नहीं जाऊंगी। धिक्कार है ऐसे शरीर को, क्योंकि आपके द्वारा मेरा उत्पन्नता हुआ है, ये शरीर आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसलिए आज ही अभी इसी क्षण मैं इस शरीर का त्याग करती हूं। और तुरंत क्रोधाग्नि को प्रकट करती है माता सती और उसी अग्नि में प्रविष्ट कर जाती है, अपने शरीर को भस्म कर देती है। जैसे माता सती क्रोधाग्नि में प्रविष्ट की, जो गण माता जी को लेकर के वहां पहुंचे थे, सबके सब व्याकुल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उपद्रव करना प्रारंभ कर देते हैं। उसी में से एक गण पहुंचता है भगवान भोलेनाथ के पास, भगवान को सूचना दिया। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत अपने जटा से एक जटा को उखाड़ा और जैसे कैलाश पर पटका, तुरंत वीरभद्र प्रकट हो जाता है। और ऐसे प्रकट हुआ वीरभद्र, कहा प्रभु आज्ञा करिए, किसका संहार करना है। प्रभु ने कहा तुरंत यहाँ से पहुंचो और दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ का आयोजन हुआ था उसका विध्वंस कर दो, क्योंकि सती ने अपने प्राण को त्याग दिया है, अपने शरीर को छोड़ दिया है। तुरंत वीरभद्र पहुंचता है और वहां जाकर के उथल मचा देता है। जो भी यज्ञाचारी वहां थे, किसी का वीरभद्र ने दाढ़ी पकड़ा, किसी का मोछ उखाड़ा, किसी का चुर्की पकड़ लिया, किसी का गला पकड़ के दबा दिया। आज जैसे ही दक्ष प्रजापति सामने आते हैं, तुरंत शिव जी के आदेशानुसार तांडव की भांति नृत्य करता हुआ और पहुंचता है और धड़ से सर को अलग कर देता है। आज पूरा यज्ञ विध्वंस हो जाता है। सब देवता आज घबरा उठते हैं।
जो भी देवताओं का आवाहन वहां उस यज्ञ में हुआ था सब भाग खड़े होते हैं और जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो शिव का नहीं वो मेरा भी नहीं। अरे दक्ष ने भले वो मेरा पुत्र है, मानस पुत्र है, लेकिन उसने रुद्र का अपमान किया है, उसको परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। जाकर के शिव जी से समस्त देवतागण इंद्रादि को कैलाश पर्वत पहुंचते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। पुनः भगवान के आदेशानुसार दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया जाता है। पुनः यज्ञ को पूर्ण किया जाता है और रुद्र का भाग सुनिश्चित होता है। आज भूत भावन भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को नाना प्रकार से आशीर्वाद देकर के पुनः कैलाश पहुंचते हैं और कैलाश जाकर के जैसे ही कैलाश पहुंचे उनके हृदय में करुणा भरी, उन्होंने तुरंत अपने नेत्र को बंद किया और समाधिस्थ हो जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं। आइए हम आप भी 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा की ओर कथा का रस स्वादन करेंगे। भूत भावन भोलेनाथ सदैव राम मंत्र का जाप किया करते थे। आज वो समाधिस्थ होकर के अपने प्रभु अपने इष्ट का स्मरण करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, महात्मन आपकी कृपा से मैंने सती प्रसंग आपके मुखारविंद से श्रवण किया, मेरा जीवन मानो धन्य हो गया। अब मुझे मृत्यु का कोई भी भय नहीं रहा। आपकी कृपा अगर ऐसे ही मेरे ऊपर बरसती रही तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, आप के जैसा श्रोता होना इस पृथ्वी पर दुर्लभ है, क्योंकि आप श्रोता ही नहीं परम श्रोता है। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक श्रोता जो श्रीमद् भागवत महापुराण हो या कथा प्रसंग हो, कोई भी भगवान के लीला अवतार की कथा हो, प्रेम पूर्वक सुनता है और सुन करके उस कथा का चिंतन करता है, मनन करता है, उसका मंथन करता है और मंथन करने के बाद उसी कथा प्रसंग के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में लीन होने का प्रयत्न करता है। उच्च कोटि का श्रोता गिना जाता है। आज राजा परीक्षित ने कहा, महात्मन ये तो आप एक ही श्रोता के विषय में बताए, दूसरा श्रोता कैसा होता है? आज महात्मा ने कहा, राजन, दूसरा श्रोता इस भांति होता है, महाराज का कथा प्रारंभ हुआ, जा करके सामने बैठ गया और अपने मुख को महाराज से भी ज्यादा तीव्र गति में चला करके कतर 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 सरौता की भांति वार्तालाप में लग गया। उसको ना कथा से मतलब है, ना भक्ति से मतलब है, बस उसको एक ड्यूटी देना था। आकर के कथा पंडाल में बैठ करके ड्यूटी दिया और अपना भी नहीं सुनेगा और दूसरे को भी नहीं सुनने देगा। ये द्वितीय श्रेणी के श्रोता होते हैं। राजन ने कहा, महाराज, और तृतीय श्रेणी का श्रोता कैसा होता है? महात्मा ने कहा, राजन, तृतीय प्रकार का श्रोता कुछ इस भांति होता है, कथा प्रारंभ होने से पहले पंडाल में पहुंच जाएगा। कथा उधर प्रारंभ हुआ कि उसका नेत्र बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और न श्रोता में ही रह जाता है, न श्रोता में ही रह जाता है, वो तृतीय श्रेणी श्रोता में पहुंच जाता है। नेत्र बंद किया और सो गया। उसको न प्रसाद से मतलब, न आरती से मतलब, न भगवान के कीर्तन से मतलब, न भजन से मतलब और न तो महाराज के कथा से ही मतलब। आया एक किनारे कहीं, उसको अगर मिल गया पीठ को लगाने वाला जुगाड़, धीरे से उसी का आसरा लिया और सो गया। ये तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। लेकिन राजन, तुम परम श्रोता हो और परम श्रोता वही होता है जो भगवान के चरित्र को श्रवण करने के बाद उसका चिंतन करे, मनन करे। जैसे गैया के दूध को लगाया जाता है, लगा करके उसे गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा छाछ या दही डाल करके उसे जमाया जाता है और जमाने के बाद जब उसे मथा जाएगा, मक्खन निकलेगा और मक्खन जब गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तब वो घी बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार श्रोता को होना चाहिए। भगवान को वही श्रोता प्राप्त कर सकता है जो कथा को सुनने के बाद उसका चिंतन करे, मनन करे, मनन करने के बाद मंथन करे और मंथन करने के बाद अपने इष्ट तक पहुंच जाए। वो परम श्रोता होता है राजन, और तुम परम श्रोता हो। तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा यह शरीर सब धन्य है।
क्योंकि मुझे प्रतीत होता है जिस जिज्ञासा से तुम बार बार प्रश्न करते हो, भगवान के चरित्र को जानने का, सुनने का प्रयास करते हो, एक भगवान का परम भक्त ही कर सकता है। राजन, तुम परम श्रोता हो। आज राजन बार बार सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, अपने आप को कृत्य मान रहे हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा किया करते हैं। भक्त चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भगवान कभी ये नहीं देखते कि हमारा भक्त उच्च कोटि का है या निम्न कोटि का है। बस वो एक बात जानते हैं कि ये हमारा परम भक्त है। भगवान ने एक बालक भक्त के ऊपर कृपा किया। आज राजा परीक्षित ने कहा, महात्मन, वो बालक कौन था? उसका जीवन तो धन्य हो गया होगा। आपकी असीम कृपा होगी अगर आप उस भक्त बालक का चरित्र मुझे श्रवण कराएं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इसीलिए कहता हूं आप परम श्रोता हो। नान्यां ततः पश्चिम पलास लोचनाद दुग्धाच्छिदं ते मृगयामि कंचनम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वह भक्त भगवान को इस प्रकार प्राप्त किया और भगवान स्वयं आकर के उसको दर्शन देते हैं। राजा परीक्षित पुनः फिर निवेदन करते हैं, महात्मन, अब मेरे कान उस कथा, उस दृष्टांत, भक्त और भगवान की कथा को सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। उसे आप जल्द से सुनाने की कृपा करिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, महाराज उत्तानपाद नाम से एक राजा थे। उनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अत्यधिक स्नेह करते थे। उसके पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। आज वह ध्रुव एक दिन महाराज राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस बालक की आयु 6 वर्ष की। ध्रुव के मन में विचार आया कि चलो पिता के पास उनके गोदी में बैठा जाए। ध्रुव ने अपने